नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार बलजीत कुमार पासवान आप लोगों के बीच फिर एक बड़ी खबर लेकर आ चुके हैं। मुर्दा वाला पैसा गबन मामले में जांच प्रक्रिया होने से पहले कार्यपालक पदाधिकारी फाइल जमा किए और रफू चक्कर हो गए। झाझा नगर परिषद कबीर अंत्येष्टि योजना घोटाले मामले में कार्यपालक जनार्दन प्रसाद वर्मा लोक जन शिकायत कार्यालय में फाइल जमा कर भागे। पीड़िता पत्रकार ब्रह्मदेव यादव सामना नहीं हो पाया, पत्रकार के सवाल से भी भागे। आखिर कब तक सवालों से भागेंगे, तब तक देखने वाली बात होगी। न्यूज इंडिया देश की आवाज के संवाददाता बलजीत कुमार पासवान की रिपोर्ट। कबीर अंत्येष्टि योजना मामले में क्या हुआ? सर देना होगा, चोर की तरह मत भागिए। नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार बलजीत कुमार पासवान और मेरी उपस्थिति अनुमंडल लोक शिकायत निवारण में है। मैं बताते चलूँ, पत्रकार ब्रह्मदेव यादव आप देख सकते हैं कि अनुमंडल लोक शिकायत निवारण में पहुंचे हुए हैं और झाझा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से इन्होंने आरटीआई के द्वारा जवाब मांगा गया था, मगर जवाब में जब अनुमंडल लोक शिकायत में पहुंचे तो ब्रह्मदेव यादव को पहुंचने से पहले कार्यपालक पदाधिकारी फुर हो गए। अपना दस्तावेज दिए और फुर। आखिर चोर की तरफ फुर क्यों हो जाते हैं? जब पत्रकार पहुंचे हैं, जब जवाब मांगा गया है तो आपको जवाब पूर्ण रूप से देना होगा। अब हमारे साथ ब्रह्मदेव यादव जुड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? मगर मैं तत्काल बता दूं, जो कल परसों का खबर चल रहा था कि पत्रकार ब्रह्मदेव यादव और झाझा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जब पहुंचेंगे, आमने सामने होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर चोर के तरह दस्तावेज जमा किए और फुर हो गए। ऐसे में हमारे साथ पत्रकार ब्रह्मदेव यादव जुड़ेंगे और क्या कुछ कहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। देखें पूरी खबर। क्या कहना चाहिएगा ब्रह्मदेव जी, आज कहाँ पहुँचे हैं? आज हम जमुई अनुमंडल लोक जन शिकायत कार्यालय पहुँचे और यहाँ पर हमने एक आरटीआई किया था, शिकायत किया था। लेकिन उससे पहले और पीड़ित थे, जो पहले पीड़िता है योगी सिंह, उन्होंने भी ये अनुमंडल में आवेदन दे रखा था। तो इस वजह से यहाँ के पदाधिकारी बोले कि देखिए तीसरी बार हो गया है, आपका पेपर हम अपील में भेजते हैं, अपील में भेज देते हैं, वहाँ पर आपका सुनवाई हम बंधे हुए हैं। और दूसरी बात कि जब पीड़िता आरोपी आमने सामने बात होती है लोक शिकायत में, लेकिन कार्यपालक जनार्दन प्रसाद वर्मा आए और दस्तावेज जमा किए और निकल लिए। आमना सामना नहीं हुआ उनका, आए नहीं। लेकिन आज हम उनसे सवाल करते कि आप जो दस्तावेज फर्जी बनाते हैं कब तक बचिएगा? क्योंकि आज भी हमको लोक शिकायत से 4 दस्तावेज मिला है। घोटाला हुआ है, निकासी हुआ है, अवैध तरीके निकासी, ये तो स्वीकार कर रहे हैं आप, लेकिन उसमें सम्मिलित आप नहीं हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन आप कार्यपालक हैं तो जवाबदेही आपकी बनती है, क्योंकि झाझा नगर परिषद के कार्यपालक हैं आप, और आपके यहाँ यदि अवैध निकासी होती है तो उसका जवाबदेह आप हैं, आपको जवाब देना होगा। खैर कोई बात नहीं। अरे अनुमंडल में डीएम साहब के पास जमुई कोर्ट, पटना, हम सुप्रीम हाई कोर्ट जाने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि सच दिखाने वाले के साथ जानलेवा हमला होता है तो अपना जान हाजिर करके हम राष्ट्रपति तक भी जा सकते हैं। कहाँ हमला हुआ था? अंबेडकर चौक झाझा में। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। 1,22,00,000 का सीसीटीवी कैमरा झाझा नगर परिषद में लगा हुआ, लेकिन जब मेरे ऊपर हमला हुआ तो सीसीटीवी बंद था, कैमरा बंद था, लेकिन और जगह चालू था। लेकिन
वहाँ के पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी जो मॉनिटरिंग करते हैं, वो बोले सारा फुटेज वीडियो डिलीट हो गया। एक नहीं, सारा डिलीट हो गया। तो ये जवाबदेही लापरवाही बनती है। पत्रकार सच दिखाएगा। यदि गलत वीडियो चलाया है तो कैमरा के सामने आके बोलिए। यदि गलत खबर चलाया है तो आप मानहानि कर सकते हैं। यदि पत्रकार आपके खिलाफ खबर चलाया है, सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी के पास जाइए, डीएम के पास जाइए। लेकिन आप क्या करवाते हैं? सच दिखाने वाले पर हमला करवाते हैं। तो ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे मोटा मोटी ये जो है क्या मामला था, ये इसमें क्या मामला था? अरे क्या मामला है हमको इसमें है कि कार्यपालक जनार्दन प्रसाद वर्मा और ओम प्रकाश साव दोनों के मिली भगत से कबीर अंत्येष्टि योजना का रुपया, जो गरीबों को 3,000 रुपया कबीर दिया। अंत्येष्टि योजना यानी सारे लोग, गरीब लोग कुछ नहीं समझ पाते हैं। कबीर अंत्येष्टि योजना क्या? अरे आदमी जब मर जाता है हाँ। तो जलाने के लिए, कफन के लिए 3,000 रुपया दिया जाता है। तो शॉर्ट में आम जनता को नहीं बोल सकते हैं कि मुर्दवा वाला पैसवा खा गया कार्यपालक हाँ, हाँ। और प्रकाश शर्मा? वही बात हुआ। शॉर्ट में बोलिए ना, लंबा तो क्यों खींचते हैं? वही इंसाफ के लिए यहाँ आए हैं जमुई। हाँ, लेकिन यहाँ इंसाफ मिलना मुश्किल है, इसलिए कि बार बार मैनेज होता है। अब मैनेज कैसे, हम किसी पर डायरेक्ट आरोप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होने का मतलब मैनेज। अब मैनेज कौन करता है, कौन करवाता है, ये जांच का विषय है। लेकिन आज के टाइम में यदि मैनेज ही मामला जांच हो जाए तो जांच कौन करेगा? तो ऐसे परिस्थिति में अब डीएम साहब के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास जाएंगे और कोर्ट जाएंगे। लास्ट में कोर्ट जाएंगे। और हम नहीं, हमारे साथ कई हैं, क्योंकि आप गरीबों का पैसा अवैध तरीके से निकासी किए। तो गरीब नहीं, मुर्दा वाला पैसा। हाँ। तो गरीब नहीं हुआ, मुर्दवा वाला पैसा, मरल का पैसा खा गया ना। गरीबों का ही पैसा लिया है ना। जो बीपीएल वाले को मिलता है 3,000, उसका 3,000 खा गए। और खाद तो खा गए, अब बचने के लिए घूसखोरी कर रहे हैं। घूसखोरी का ना मतलब समझ रहे, मैनेज शब्द से ही समझ जाइए, सब है, सब कुछ उसी में है, सब मिले हुए हैं। तब जाएंगे डीएम साहब के पास, जमुई अदालत में जाएंगे और न्याय का गुहार। क्योंकि ये जो हम दिखा रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये खुद के लिए नहीं है, आम जनता के लिए, गरीब के लिए लड़ रहे हैं। खुद पर्सनल नहीं है। ये जो हम खबर चला रहे हैं, जो सच दिखा रहे हैं, कोर्ट कचहरी पदाधिकारी के पास दौड़ रहे हैं, आम जनता के लिए आ रहे हैं, उसको न्याय मिले। क्योंकि जो मर गया तो स्वर्ग चले गए, लेकिन उसके परिजन के नाम पर भी पैसा ले लिए हैं, उसको पता नहीं है, अता पता नहीं। एक दिन में 46 लोग मर सकता है, एक दिन में 13 आदमी मर सकता है। कोई नगर परिषद में, कोई बाढ़ में, तब फर्जी तो यही डायरेक्ट हो गया। आपदा, कौन सा आपदा आया 2021 से 2024 में, जो लाखों रुपया निकासी हो गया? कौन सा आपदा आया? तो बचने के लिए झूठा सबूत बनाते हैं, दस्तावेज बनाते हैं। तो ये झूठा सबूत, दस्तावेज क्यों? आज भी 4 दस्तावेज मिला है, वो बचने के लिए डाले, लेकिन ये हमारा एविडेंस बना है। आने वाले समय में कोर्ट में उसको जवाब देना होगा, क्योंकि आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं निकासी हुआ, उसका मामला मेरा नहीं। तो पदाधिकारी आप हैं, जवाबदेह आप हैं। अच्छा, कार्यपालक पदाधिकारी से जब फोन पर बात होता है तो वो क्या बोलते हैं? अरे वो संडे को भी वो कार्यालय बुलाते हैं, और संडे को कार्यालय बुलाने का मतलब समझ गए ना, मतलब लेन देन का क्या? हाँ, या तो ये मुर्दवा वाला पैसा खाइएगा तो पचेगा आपको? अरे अभी नहीं पचा, तभी तो मेरे ऊपर हमला हो गया। नहीं लिए तभी नहीं, ले लेते तो मेरे ऊपर हमला होता।
चलिए। हम नहीं लेते पैसा उसका घूस, तो मेरे ऊपर हमला होता, जानलेवा हमला कभी नहीं तो होता। आपके आने से पहले कार्यपालक पदाधिकारी गए, फुर हो गया वो। उसको तो डर होगा। अरे वैसे वो मेरा नौकर है, जनता का नौकर है, और मेरा सामना किए हुए भाग गया। उसको क्या बोला जाए? चोर बोला जाए? क्या बोला जाए? फर्जी दस्तावेज बनाते हैं, उसको क्या बोला जाए? हम तो कोर्ट में उसे घसीटेंगे। 4 साल से झाझा में पद स्थापित है, 4 साल। 3 साल रहना चाहिए था। तो कोई देखने वाला मैनेज हर बार दिखेगा, मैनेज। चलिए, आपने देखा पत्रकार ब्रह्मदेव यादव जी ने क्या कहा, फर्जी पर फर्जी। अरे कहियो तो बेदर्दी आएगा। अरे यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ कहीं तो इंसाफ मिलेगा पत्रकार ब्रह्मदेव यादव को। खैर कोई बात नहीं, ये सब चलते रहेगा। मगर मैं तत्काल बता दूं, जिस तरह से झाझा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और उनके कर्मचारियों के द्वारा लगातार कबीर अंत्योदय योजना यानी मुर्दा वाला पैसा खाते गया, और खाते खाते कहीं तो अनपच हो गया, जो कि भंडा फोड़ हो गया आपका। और भंडा फोड़ ऐसा हुआ कि आज जो है जमुई पहुंच गए ब्रह्मदेव यादव जी आमना सामना करने के लिए। मगर आमना सामना में नहीं किए, दस्तावेज झाझा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी चोर के तरह दिए और चोर के तरह फुर हो गए, ताकि पत्रकार ब्रह्मदेव यादव के साथ आमना सामना नहीं हो। क्योंकि सच दिखाना पत्रकार ब्रह्मदेव यादव का कर्तव्य है और दिखाते रहेगा। वैसे में जब दस्तावेज ये इन्होंने भी जब पेश किया, कौन सा लगातार 40 से 50 व्यक्ति एक ही बार मृत्यु हो जाता है और उनका पैसा गायब हो जाता है। आखिर दीजिएगा ना, 3000 रुपया एक आदमी को मिलता है मुर्दा वाला पैसा, उसके परिवार को। वो भी पैसा खा गए, एक बार में 1 लाख, एक बार में 60,000, एक बार में 40,000। क्या एक ही मोहल्ला में 20 को 50 को मर जाता है? इसका जवाब तो यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो लास्ट में उपरांत देना पड़ेगा। क्योंकि आपके परिवार बाल बच्चा भी होगा। इस सोच लीजिए, मुर्दा वाला पैसा खाइएगा तो नहीं बचेगा, कोई फुटेगा, निर्वंश पूरा सर्वनाश हो जाएगा। मुर्दा वाला पैसा खाइएगा तो नहीं बचेगा, यहाँ चाहे वहाँ जवाब तो देना होगा। अरे सम्राट चौधरी अभी बने हैं ना, उनको भी देख लेते हैं कहाँ तक पत्रकार ब्रह्मदेव यादव जी को इंसाफ मिलता। अब ब्रह्मदेव यादव जी को ही नहीं, अपन घारा बनाना है। ये है गरीब आम जनता का पैसा, जो मृत्यु हो जाता है उनको कबीर अंत्योदय योजना चलाने के लिए पैसा मिलता है, वो भी पैसा खा गया। शर्म कीजिए, कर्म फूट जाएगा। ऐसा कीजिएगा, मुर्दा वाला पैसा खाइएगा लकड़ी जलाने के लिए। अरे पूरा तो खाइएगा, भ्रष्ट होइए गया है, मगर मुर्दवा वाला पैसा तो माफ कीजिए। सफाई वाला तो खाते खाते कहां पहुंचा दिए। गजब सिस्टम को गजब बना लिए हैं आप लोग। मुर्दा वाला पैसा में अभी तक इंसाफ नहीं मिला। और ना ही कार्यपालक पदाधिकारी, चाहे जनप्रतिनिधि, चाहे कोई भी हो, इनका जवाब नहीं दे पाएगा। पत्रकार बलजीत पासवान, यूट्यूबर, छोटा सा यूट्यूबर पत्रकार बलजीत पासवान बता रहा है कि इनका जवाब नहीं दे पाइएगा, क्योंकि साक्ष्य के साथ, प्रमाण के साथ, अन्यथा पत्रकार बलजीत पासवान और ब्रह्मदेव यादव कब तक कब के ही सलाखों के पीछे रहता। क्योंकि साक्ष्य के बिना नहीं चलता है। अगर गलत है तो हथकड़ी लगवाइए, जेल भिजवाइए, इनका जवाब आमना सामना देना होगा। क्योंकि जितना बार पैसा आप निकासी किए हैं मुर्दा वाला, एक भी जोड़ते हैं तो नहीं फुरता है। 90,000 के जगह पर 1 लाख निकाल लेते हैं, 30,000 के जगह पर 45,000 निकाल लेते हैं। जवाब तो देना होगा। और ऐसे में बता दूं कि पत्रकार ब्रह्मदेव यादव चाहे भूमि माफिया हो, चाहे नगर परिषद का किसी का भी खबर चलाता है तो जानलेवा हमला हो जाता है। अब बताइए, जानलेवा हमला हो गया इन पर, और सीसीटीवी कैमरा अभी तक दिखाया नहीं गया। सीसीटीवी कैमरा मांग करते करते थक गया, मगर कहता है कि सब उड़ गया। झाझा नगर परिषद, सच दिखाना गुनाह है क्या? तो बताइए, तो नहीं दिखाएंगे। गुनाह है तो गुने मानिए। अब बताइए, झाझा नगर परिषद में कितना का कैमरा टोटल लगा था?
1,22,00,000। 1,22,00,000 और ज्यादा दिन नहीं हुआ है। झाझा नगर परिषद में 25 वार्ड में लगे हुए चौक चौराहा पर नया कैमरा चकाचक। कहता कैमरवे उड़ गया, कैमरवे खराब हो गया। एक तरफ से लाइट लगेगा, दूसरा तरफ से झाझा नगर परिषद में खत्म होते चल जाता है। एक तरफ से चापाकल लगता है, एक दूसरा तरफ से खत्म होते चल जाता है। कहीं तो इंसाफ का एक किरण दिखाइए कि हाँ हमने ये काम किया है सच में। मगर यही कहेंगे झाझा नगर परिषद के चेयरमैन साहब से कि आपने जिस तरह से इसमें जांच लिख दिया, मगर जांच में अभी भी आंच अटका हुआ है। अच्छी तरह से जांच करवाइए और जो दोषी है उसे तो कार्रवाई होना चाहिए सर। ऐसे नहीं कि लिख दिया जांच पर क्विक सर्विस देना होगा। जैसे झाझा नगर परिषद में और भी कामों पर क्विक सर्विस देते हैं, तुरंत काम हो जाता है। तो इस पर मुर्दवा वाला पैसा पर काहे नहीं हो रहा? कबीर जंतु योजना पर कितना दिन हो गया? इस पर तो इंसाफ दिलाइए। आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने जांच लिखवा दिया है, मगर नहीं हुआ जांच। खैर कोई बात नहीं, सब चलते रहेगा। हमारे छोटी बड़ी खबरों को देखते रहिए। पत्रकार बरमदेव यादव पर जानलेवा हमला होता है, होते रहेगा, क्योंकि पत्रकार सच का आईना कल भी दिखाया था, आज भी दिखाएगा और दिखाते रहेगा जब तक शरीर में सांस चलते रहेगा। धन्यवाद।